नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफियों के तज़किरा के सिलसिला में जनाब बर्रा बिनते अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फुफी की शादी अब्दुल असद से हुई, जिसे हज़रत अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद पैदा हुए। बर्रा के हालात ज़्यादा तारीख़ की किताबों में मौजूद नहीं। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी अहलिया हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा हबशा को हिजरत की थी, जिससे मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फूफी के घर में भी इस्लाम शुरू के दिनों में ही दाखिल हो चुका था। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू उबैदा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दावत इस्लाम के इब्तदाई दिनों में ही एक ही रोज़ इस्लाम कबूल किया था। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हबशा से फिर मक्का आए और मक्का से फिर मदीना हिजरत की। बदर वाहिद की जंगों में शिरकत की, ओहद में ज़ख्मी हुए और कुछ अरसा बीमार रहकर इंतकाल फरमाया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके इन्हें अपने शरफ़ ज़ौजियत से सरफराज किया और आपने उम्मुल मोमिनीन का दर्जा पाया। इन तमाम वाक़यात व हालात में बर्रा बिनते अब्दुल मुत्तलिब का कहीं जिक्र नहीं आता, जिससे ये कामिल यकीन है कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही इंतकाल फरमा चुकी थी और वो दीन इब्राहिमी पर कायम थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में हक़ बात कहने की, सुनने